नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बहाने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। सेंट्रल विस्टा में पड़ने वाले 2 डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनको लेकर विपक्ष की चुप्पी थी, क्योंकि इससे उनका झूठ खुल जाता। आपको बताते चले कि कांग्रेस समेत कई दलों ने कोविड काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जारी रखने को गैर वाजिब कहा था और मांग की थी कि इसका पैसा कोविड के काम में लगाया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो सेंट्रल विस्टा के काम को मोदी महल कहकर लगातार हमला बोल रहे थे। इसलिए आज दंगल में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर सीधी बहस करेंगे और पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री के ये आरोप सही हैं कि उनके कामों पर विपक्ष भ्रम फैलाता है। मोदी की पीर क्यों आरोपों के तीर। बहस की शुरुआत करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मौका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाले 2 डिफेंस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का था। रक्षा कार्यालय परिसर जो कि अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर हुई राजनीति का हिसाब किताब बराबर कर दिया। आरंभ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। प्रोजेक्ट पर विपक्ष के हंगामे का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे। डिफेंस कॉम्प्लेक्स पर विपक्ष की चालाकी भरी चुप्पी का सवाल उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा आरोप लगाया कि विपक्ष ने जानबूझकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भ्रम फैलाया। क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इन्हीं आरोपों के जरिए राजनीति की एक और बहस छेड़ दी। क्या प्रधानमंत्री मोदी के काम पर विपक्ष जानबूझकर अड़ंगा डालता है? क्या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करता है? गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज और उन्हें लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं के बीच कई बार आर पार की नौबत आई है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की राजनीति के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कांग्रेस सेंट्रल विस्टा पर अपने आरोपों पर कायम है। हम लोग सेंट्रल विस्टा के नए तरीके से बनाने के हम कभी भी खिलाफ नहीं है। हम इस समय जब देश के अंदर जरूरत है कि देश के अंदर हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करी जाएं, देश का पूरा ध्यान इस पे हो कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जरूरत है कि 3rd वेव ना आ जाए, अगर आती है तो उसकी तैयारी कैसे करी जाए, उस वक्त हम लोग जो है इसमें करा जाए। आज वैक्सीन को हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए चाहिए और वो वैक्सीन के लिए जितना पैसा चाहिए उतना सेंट्रल विस्टा के अंदर खर्च कर रहे हैं। तो ये कहां की जस्टिफिकेशन है? मोदी की राजनीति पर विपक्ष ने कई बार जोरदार हमला बोला है, लेकिन अब तक मोदी की राजनीति की काट नहीं ढूंढ सका है। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएसएस के जानकार विशाल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह जी। लेकिन आज तो शुरुआत मुकेश शर्मा जी आपसे ही करते हुए, चुन चुनकर प्रधानमंत्री ने हमला किया है विपक्ष पर कि जो भी अच्छा काम करते हैं वो विपक्ष को यह सुहाता नहीं है। क्या है जवाब इस पर? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विपक्ष ने भ्रम की राजनीति की है, क्या है जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में उसको राजनीतिक मंच बनाया। खैर वो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी कार्यशैली है, मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सेंट्रल विस्टा की सोच को लेकर, उसके निर्माण को लेकर
कांग्रेस पार्टी का कभी विरोध नहीं रहा है। हमारा विरोध इस बात पे था और आज भी मैं इस विरोध को सख्ती से दर्ज करवा रहा हूं और देश के लोगों का दर्द है ये। भारत की सरकार उच्चतम न्यायालय में कहती है कि जो लोग कोरोना से मरे हैं, सरकार की लापरवाही से मरे हैं, उनको मुआवजा देने के लिए आप उच्चतम न्यायालय में मना कर देते हैं। उच्चतम न्यायालय को डायरेक्शन देनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपको कोरोना में जो लोग मरे हैं, मजबूर लोग जो मरे हैं, गरीब लोग मरे हैं, उनको देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी से बाहर नहीं कर रहे हैं। आप पेट्रोल और डीजल के दाम दनादन बढ़ाए जा रहे हैं, दुगने सवा के आसपास 50-70% आप डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। आप देश के आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। सरसों के तेल का क्या भाव हो गया, क्या हालत इस मुल्क की अर्थव्यवस्था की है। उन परिस्थितियों में जब लोग दवाई के लिए मर रहे थे, कर्रा रहे थे, उन परिस्थितियों में जब देश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उन परिस्थितियों में जब देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर, सरकार को पहले अलर्ट किया गया था। आप 35,000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्टा पर खर्च करते हैं, गौरव भाटिया लेकिन आपकी हिंदुस्तान के लोगों ठीक है, की मैं जान जवाब ले बचाना लेती हूँ। आपकी गौरव प्राथमिकता भाटिया जी, नहीं है। मुकेश शर्मा जी के कांग्रेस सवालों का की जवाब दीजिए। प्राथमिकता वो कह देश रहे के हैं कि लोगों जब की जान जरूरत इस बचाना बात है, की ना थी कि कि हेल्थ सेंट्रल सेक्टर विस्टा पे ऑक्सीजन के लिए दवाइयों पर पैसे को खर्च किया जाए, तो सरकार सेंट्रल विस्टा में सारा का सारा पैसा लगाने पर लगी हुई थी। चित्रा जी, देखिए, ऐसा है कि आज पूरे भारत में गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे देश को, उन्होंने बताया कि हमारे वीर सैनिक जिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे ना, अगर सोनिया गांधी अध्यक्षा हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी तो कोई पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है, एमपी एमएलए भी नहीं है, तब भी 7th कैटेगरी 8th कैटेगरी का बंगला लेके 1.5 दशक से बैठी थी। और वो तस्वीरें आज तक दिखा रहा था जहां पे जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके ऑफिस स्पेस की ये हालत थी कि वहां पे फफूंदी लगी हुई है, वहां पे पानी छू रहा है। वर्ल्ड वॉर 2, आप सोचिए, भारत को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गया, लेकिन किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये जो बलिदानी वीर हमारी सेना है, इनको भी हम ऐसा एक काम करने की जगह दें जिसमें वो भी सुख की अनुभूति करें, उन्हें गर्व हो। और आज वो सपना नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। हमारी सेना हकदार है कि उनको ऐसा ऑफिस मिले। दूसरी बात, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जहां इच्छा शक्ति होती है, जहां ईमानदारी होती है, वहां पे कोविड के मुश्किल समय में भी 24 महीने का समय दिया गया था और 12 महीने में इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि इस सरकार की प्राथमिकता सही है। ये वो सरकार नहीं है कि जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, याद करिए यूपीए समय में, और भ्रष्टाचारी कांग्रेस अपनी कमीशन तय कर रही थी और वीवीआईपी चौपर ले रही थी। मुकेश शर्मा जी, इस पर जवाब दे दीजिए, फिर सुनील जी और विशाल जी आपके पास में आऊंगी। वो कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग तो, उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और बहुत सारे ऐसे काम जो आजादी के बाद होने थे वो 2014 के बाद हो रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट का सवाल उठाया। शायद भाटिया जी उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, इन्होंने ही कभी कहा होगा, ये याद कर लें। उस वक्त मुझे नहीं पता, शायद समाजवादी में भी ना हो। ये आपको याद दिलवा रहा हूं, अटल जी की सरकार थी, इसी एनडीए की सरकार थी। ताबूत घोटाला शायद गौरव भाटिया जी भूल गए होंगे, और उस ताबूत घोटाला बाकायदा अदालत में चला। आपके रक्षा मंत्री जो उस वक्त के, अरे भाई, अब मुझे, अब बीच में मैं तो नहीं बोला ना, अब सुन लो ना अपने भ्रष्टाचार की कहानी। ताबूत घोटाला देश भूला नहीं है, किस किस के उसमें नाम थे, वो महरूम लोगों के मैं नाम यहां लेना नहीं चाहता हूं। और आपकी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो नगद पैसे लेते हुए, बंगारू लक्ष्मण उस वक्त कहा जाता था कि एक बंगारू, दो बंगारू, मौजूदा परिस्थितियों पर रहना, सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस जो सवाल खड़े करेगी, आपकी बात महत्वपूर्ण है मुकेश जी। नहीं, आपकी बात महत्वपूर्ण है, इस पर लौटिए ना।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीति मैं और नियत उत्तर साफ देना हो तो चाहता हूं सब कुछ चित्रा हो जी, जाता कुछ समय है दीजिए। और इसी का जीता जागता उदाहरण है। नहीं। आप सोचिए 100 साल से ज्यादा का चित्रा वक्त जी, हो चुका आपने- है राजधानी दिल्ली को राजधानी बने इस देश की, अरे- लेकिन यहाँ पर निर्माण अरे का काम चित्रा ठप जी- था, रुका हुआ था। और अब चित्रा अगर जी, काम कराया एक जा रहा है मिनट तो फिर आप चित्रा लोगों जी। को रास नहीं आ रहा है। आप मुझे बोलने दो ना। आप जल्दी से बात खत्म कीजिए, अरे बाकी मुझे लोग भी बोलने इंतजार दो कर रहे हैं ना। मुकेश जी। नहीं, मैं भ्रष्टाचार की इनकी बात बात पे का उत्तर देना चाहता हूं चित्रा जी। मैं आ रही हूं भ्रष्टाचार गौरव की जी। बात में पेट में दर्द क्यों होता है? जब उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट की बात उठाई है और मैंने ताबूत घोटाले की बात तो उठाई, सर दर्द आपकी क्यों बात हो रहा है पूरी इस हो बात गई से? थी ना ताबूत ताबूत घोटाले की, घोटाला मुकेश हुआ शर्मा है, जी। अब उससे रिकॉर्ड आगे करें। बढ़िए, अब उससे आगे बढ़िए। हाँ। सेंट्रल विस्टा को लेकर आप हाँ, लोगों अब ने मैं आ रहा हूं निशाना उस साधा पे। था, उसी पर रहते हैं। हर इस विषय को समझिए सेंट्रल कि जिस विस्टा को मुद्दे पर लेकर चर्चा करने के लिए आते हैं उसी मुद्दे पर कांग्रेस रहें। का स्टैंड आ रहा हूं। सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है देश के नौजवानों को रोजगार देने की। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है जो कोरोना में लाखों मौतें हुई हैं, जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है सरकार उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दे गरीब लोगों को, चित्रा जी, इतना जिनकी समय नौकरियां हमें चली गई हैं, दीजिए, घर के अच्छा घर नहीं बर्बाद लगता हो गए है, हैं, देखिए, एक एक घर में 4-4 मौतें हुई हैं। लोग उनको आप मुआवजा दीजिए। और सेंट्रल विस्टा के सैद्धांतिक रूप से हम खिलाफ नहीं है, लेकिन वो 35,000 करोड़ रुपया इस देश में पेट्रोल डीजल महंगा करके गरीब आदमी की गर्दन काटने के बजाय आप धनाधन जीएसटी लगा रहे हैं, खाने पीने की चीजों को महंगा करके चित्रा आम जी, आदमी को अब मार ठीक रहे है, हैं। अब मुकेश जी जवाब ले आम लेते आदमी हैं। की लाश पर जीएसटी ठीक है, अब सेंट्रल जवाब विस्टा नहीं सुन लीजिए बनना गौरव चाहिए। भाटिया जी। राहुल देश गांधी के की ओर से आम भी कहा आदमी गया है की कि लाश सरकार पर ने, ठीक है मुकेश जी सेंट्रल जवाब विस्टा सुनिए, नहीं बनना चाहिए, हम ये जवाब कहना सुनिए चाहते मुकेश शर्मा जी। गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि मौजूदा सरकार ने रविवार और सोमवार के फर्क को ही मिटा दिया है। जब रोजगार ही नहीं है तो रविवार और सोमवार में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। इस तरह से आप लोगों पर निशाना वो साध रहे हैं। चित्रा जी, एक एक करके उत्तर दे देता हूं। पहले तो ऐसा लग रहा है बाबा आदम के जमाने से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि ये जो ताबूत घोटाले की बात कर रहे हैं, इस पे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई। पहला। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आपने सेंट्रल विस्टा की बात करी चित्रा जी, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने वो याचिका को खारिज नहीं किया? क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 बार प्लीज जो पैसे चुप गिनते थे करना। नगद। चित्रा जी मुकेश देखिए, शर्मा जी, अच्छा नहीं अभी लगेगा। मौजूदा जिस टॉपिक पर हम बैठे हुए हैं, एक बार उनकी बात हो जाए, गौरव भाटिया जी की बात हो जाए। मुकेश जी आप अपनी बात बोलिएगा। गौरव जी। चित्रा जी, ये तो गजब की कांग्रेस है, खाता ना वही जो राहुल गांधी कहे वही सही। आप मुझे बताइए, सेंट्रल विस्टा पे कोविड समय में भी प्लीज चुप मुकेश जी, कराइए। 2 अभी मिनट में बंगारू मैं लक्ष्मण कर पे दूंगा। डिबेट करने के लिए तो हम बदतमीजी बैठे नहीं है करेंगे तो। मुकेश शर्मा जी। सेंट्रल अरे, विस्टा जेल पर पे अगर आप बाहर है एक सोनिया सेकंड गांधी, गौरव जी यूं सुन यूं। लीजिए, मुकेश जी सोनिया गांधी, प्लीज, राहुल गांधी मुकेश जी दोनों प्लीज, जेल पे बाहर है, फिर तो भ्रष्टाचारी। बहुत सारी चीजें खानदानी निकल आएंगी चोर। ना मुकेश शर्मा जी। अब खानदानी बंगारू चोर। लक्ष्मण पे आप जाएंगे तो फिर बहुत सारी न जाने कितने जीजी पर सवाल पूछना पड़ेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्लीज बदतमीजी सेंट्रल कर रहे विस्टा हैं पर चित्रा रहते जी हैं, आपके ठीक है शो पे। गौरव जी आप जवाब दीजिए। सेंट्रल धन्यवाद। विस्टा को लेकर ही कहा जा रहा है कि जब सेंट्रल रोजगार देने का विस्टा वक्त था बदतमीज आप तो होंगे। सजाने और संवारने मुझे में बदतमीज बीजेपी मत जुटी। कहिए। ठीक है, आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे। गौरव भाटिया जी की बात बदतमीज करेंगे। भाटिया भी हैं, मुझे बदतमीज मत कहिए, बदतमीज भाटिया हैं आप। ठीक। चित्रा जी आप बता दीजिएगा कब बोलना है। अगर चीखम चिल्ली करनी है तो वो राहुल गांधी और इनके बीच में हो सकती है। मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। बोलिए। देखिए, हमारे लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का बहुत अहम स्थान है, ये संविधान कहता है। क्या ये सत्य नहीं है? सेंट्रल विस्टा में ये लोग चाहते थे काम रुके, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करी, उच्च न्यायालय ने खारिज करी, और याचिकाकर्ता पे उन्होंने कॉस्ट लगाई कि ये गलत है। अब आप बताइए, इसके बाद भी अगर ये बोलते रहे तो कितना दुखद है। और एक बड़ी बात मैं बताता हूं, 35 साल में 1 रैंक 1 पेंशन नहीं आया। वादा कांग्रेस ने किया, पूरा मोदी जी ने किया। नेशनल वॉर मेमोरियल बनना था, आजादी के 7 दशक से ज्यादा के बाद भी नहीं बना, मोदी जी ने बनाया। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, राफेल 2 दशक तक नहीं आए, अब आए हैं। हाउट्जर बंदूक जिसकी जरूरत हमारी आर्मी को थी, 30 साल तक नहीं आई, क्योंकि ये कमीशन खोर अपनी कमीशन सेट करते रहे। और अंत करूंगा, एके एंटनी जी का वक्तव्य है कि जो बॉर्डर पे भारत के और चीन के रोड बननी थी वो नहीं बन पाई क्योंकि हम असमर्थ रहे। लेकिन बनाई किसने? डीएसडीबीओ ब्रिज है, वहां रोड बेटर करना, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने करा। ये दिखाता है हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसीलिए शायद कांग्रेस हेडक्वार्टर में धुआं है, जलन, आग,
और वहां धुआं धुआं। कांग्रेस पार्टी पर आपने सवाल उठाया मुकेश जी, से उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले सुनील सिंह जी आपको मैं डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब से बदलाव हुआ है 2014 के बाद वो तमाम काम तेजी से कराए गए हैं और निर्धारित वक्त से कम समय में कम पैसों की लागत से जो काम आजादी के बाद से तमाम दूसरी सरकारों को कर, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोरोना काल के दौरान एक विषम परिस्थिति थी, चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो मजदूर कामकाज में लगे हुए थे उन्हें रोजगार भी मिला है इसके जरिए। क्या है इस पर जवाब आपका? जी देखिए चित्रा जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो बात भी कहते हैं वो आजादी से लेकर के अब तक जोड़ते हैं। बीच में अटल जी की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कोरोना की बात प्रधानमंत्री जी एक बात स्वीकार करते हैं। देखिए, अगर सेंट्रल विस्टा बना तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए वो उपलब्धि है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात की है चित्रा जी कि जब देश संकट से गुजर रहा है, कोरोना से गुजर रहा है, कोरोना महामारी से, तब आप केवल उतने लेबर की बात कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कोरोना ने कितनी लोगों की जानें छीनी है, कितने लोगों के रोजगार छीने हैं। किसान अभी बर्बादी की कगार पर है, आप किसान की नहीं सुन रहे हैं, रोजगार है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़ करके जा रही हैं। ऐसे हालात में 35,000 करोड़ एक जगह लगा देना, क्या देश तरक्की की तरफ जा रहा है? ये देश तय करेगा। प्रधानमंत्री जी के मन में आया कि हमको सेंट्रल विस्टा बनाना है, 35,000 करोड़ का बनाना है, वो बना रहे। उनके मन में नहीं आया कि हमको किसान की आय दोगुनी करनी है। प्रधानमंत्री जी के मन में नहीं आया कि हमको रोजगार देना है। उनके मन में नहीं आया कि जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़ करके अब फोर्ड भी चली जा रही है, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री जी नहीं रोक पा रहे। विशाल मिश्रा जी, एक टिप्पणी आपकी लेते हुए उसके बाद में गौरव जी आपके पास आऊंगी। ठीक है विशाल मिश्रा जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, इसका भी जवाब तो सरकार, अगर सारी वाहवाही आपके जिम्मे है तो जाहिर तौर पर अगर कमियां जहां जहां हैं उसकी जवाबदेही भी तो आपको ही तय करनी होगी विशाल मिश्रा जी, और ये सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल का उत्तर भी मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि क्या विपक्ष ने इस कोरोना काल के आपदा में भी अपनी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा की? आप बताइए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जब देश कोरोना आपदा से गुजर रहा है, और ऐसे में अगर हमारे भारत के वैज्ञानिक अपना स्वदेशी वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में तैयार करते हैं, विल पावर होना चाहिए, गाइडेंस तो होनी चाहिए कम से कम, और तैयार करते हैं, उनको पूरी छूट दी जाती है रिसर्च करने के लिए, तो उसके बाद जब वैक्सीन तैयार होकर आती है तो इनके नेता कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाऊंगा। इनसे पूछिए कि इस बात के कारण ना जाने कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी चित्रा जी, और कितने लोगों की जानें गई होंगी, क्या ये उसकी जिम्मेदारी लेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि रोज ट्वीट कर देते थे कि हमारी वैक्सीन कहां गई, बच्चों की वैक्सीन कहां दे दी, हमारी वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी? आज जब 75 करोड़ से अधिक भारत वैक्सीन लगा चुका है और आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बन चुका है, तो आज एक भी ट्वीट नहीं करते? पूछिए इनसे। यह है इनका सकारात्मक विपक्ष, यह होती है विपक्ष ट्वीट कर देगा तो आपके काम पे मोहर लग जाएगी। आप स्टैंड करते हो मिश्रा जी, विपक्ष के ट्वीट का इंतजार है कि सरकार के वाहवाही में ट्वीट करे वो। नहीं चित्रा जी, मैं आपसे सवाल, मैं आपके माध्यम से इनसे ये सवाल, मतलब इनको आईना दिखा रहा हूं कि इनकी भूमिका तो देखिए, किस प्रकार से नकारात्मकता फैलाने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। आपको एक एग्जांपल और देता हूं चित्रा जी, अभी ये किसान की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश में आप हमको बताइए कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की पहली मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया था कि नहीं किया था? आप बताइए मुझको। और ये कांग्रेस की सरकार जो कहती थी उंगली पे 10 दिन गिन लो, राजस्थान के चुनाव के घोषणा पत्र में आपका कर्जा माफ, एक भी किसान का कर्जा नहीं माफ। जवाब ले लेते हैं सुनील जी, सबसे पहले आप उसके बाद। ठीक है तो ये बताइए नकारात्मकता कहाँ जाएगी? ठीक है, जवाब सुन लीजिए। सुनील जी जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर क्या फैसला हुआ था, क्या वो नजर नहीं आता? और दरअसल आपके ही नेता की ओर से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया, इस वजह से स्थिति ये बनी कि कई गांवों में और शहरों में भी एक बड़ी आबादी वैक्सीन से भागती रही शुरुआती दिनों में। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो वैक्सीन को लेकर के सवाल नहीं था। वैक्सीन को लेकर के जो
अरे आपके नेता ने कहा है, आपके विधान परिषद के सदस्य ने कहा है कि जवाब हो जाए उसके बाद बोलिएगा। ये कहा गया है कि नहीं कहा गया? ठीक है, यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, एक्सेप्ट करिए आज तक के चैनल पर। अच्छा ठीक है विशाल जी, एक बार जवाब सुनिए फिर बोलिएगा। एक बार सुनील सिंह जी की बात सुनिए, उसके बाद बोलिएगा आप। सुनील जी। अच्छा, दूसरी बात आई, कह रहे हैं कि विपक्ष को आईना। अरे भाई, लोकतंत्र में सरकार का आईना विपक्ष होता है। सरकार की कमी अगर विपक्ष नहीं गिनाएगा तो किसकी गिनाएगा? अगर ऑक्सीजन की कमी से जो मौत हुई, क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? बिना बेड, बिना एम्बुलेंस, बिना अस्पताल, बिना दवा के लोग मर गए, उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? मतलब कौन सी बात कर रहे हैं? इस देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपने क्या कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, हम 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। क्या 2022 तक दोगुनी हो जाएगी? कीटनाशक दवा महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, यूरिया अभी अलीगढ़ में किसानों के लिए उन्होंने बताया तो है कि छोटे जोत के किसानों को कितना फायदा दिया है इस सरकार ने। ठीक है, पूरे देश का गौरव जी और मुकेश जी के पास में आएंगे, उसके पहले विशाल मिश्रा जी जल्दी से आपको जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। वो कहना सवाल पूछना और आईना है विपक्ष सरकार का, वो बताता रहेगा कि कौन कौन सी कमी है आप में। चित्रा जी बिल्कुल सवाल पूछे, लेकिन भ्रम न फैलाए ना। सबसे ज्यादा गन्ने का पेमेंट 2007 से लेकर 2017 तक, जिसमें इनकी भी 5 साल की सरकार थी चित्रा जी, एक पेमेंट हुआ है, बताइए हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो एरियल बैलेंस है वो आपके भी कार्यकाल का है, सबसे ज्यादा क्या झूठ है? नहीं बताइए आप हमको। 1 करोड़ 40 लाख रुपए का पेमेंट किया गया किसानों को, ये झूठ है। 40 लाख लोगों को ग्रामीण आवास मिला है, क्या ये गलत है? बताइए आप, 1 करोड़ 38 लाख घरों में बिजली आई है, क्या ये गलत है? आपके कार्यकाल में तो केवल सफाई महोत्सव होता था, केवल सफाई में बिजली आती थी, भूल गए आप अपने। अच्छा ठीक है, सुनील जी से जल्दी से जवाब ले लेते हैं, बाकी दोनों मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सुनील जी, 1,40,000 करोड़ का गन्नों का भुगतान किया गया है किसानों को, प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में ये बात बताई थी। चित्रा जी, मैं केवल 2 सवाल कर रहा हूं। एक तो ये 4.5 साल में गन्ना के दाम कितने बढ़ाए ये बता दें, और दूसरी बात जो बिजली की है, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में 1 यूनिट बिजली उत्पादन पर योगी सरकार ने काम नहीं किया। घर में तो बिजली नहीं थी। टीवी पर बैठ करके, आज तक के चैनल पे बैठ करके झूठ बोलने से बिजली नहीं पैदा होती है। नहीं, संसाधन वही है, लेकिन काम करने का तरीका बदला। बिजली नहीं पैदा होती है, किसानों को राहत मिलती है। संसाधन वही है, क्या किया, काम इच्छा शक्ति बदली है। ठीक है, इस तूतू में से बाहर निकलते हैं। मुकेश जी को जोड़ना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया जी, फिर इकट्ठे सबका जवाब दीजिएगा। मुकेश शर्मा जी, यहाँ पर जो बहस हो रही है, दरअसल प्रधानमंत्री का दर्द भी यही है कि जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है, हर समय विपक्ष उसमें। मैं एक बार, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, सपा ने आरोप लगाए, आप कांग्रेस के पास जा रही। नहीं, वो विशाल मिश्रा जी भी आपकी तरफ से ही बैठे हुए थे गौरव जी, नाराजगी की कोई जरूरत नहीं है गौरव भाटिया जी, आप ही की ओर से। देखिए, जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि साथ में किसी को क्यों नहीं बिठाया। अभी विशाल मिश्रा जी आप ही की ओर से, वो आरएसएस के जानकार हैं, आप ही का पक्ष रख रहे थे। ठीक है, ठीक है, मुकेश जी मैं आपके पास आऊंगी, गौरव भाटिया जी को भी बोलने देते हैं। बोलिए गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, आपके चैनल पे झूठ कैसे बोला जाता है मैं बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा 13,400 करोड़ रुपए का मोदी महल बन रहा है। यह मोदी महल नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर है। और अभी सपा के प्रवक्ता बोल गए 35,000 करोड़ का है। चित्रा जी, दर्शकों को यह जानने का हक है कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसकी कुल लागत 862 करोड़ है, और इसके साथ जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनेगा वो कुल 1300 करोड़ का है। तो अब आप मुझे बताइए, कहां 1300 करोड़ और कहां 35,000 करोड़। ये तो इन्होंने ये सोच लिया कि सफाई महोत्सव चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए घोटाला कर दें, और जब से सरकार गई सफाई महोत्सव बना ही नहीं। दूसरी बात, अनुच्छेद 81 संविधान की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 81 ये कहता है चित्रा जी कि हर बार संविधान के तहत जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। ये 2026 तक जो है जमा हो रखी है, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन 26 में इसको बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। तो क्या गलत किया? दूरदर्शिता है श्री नरेंद्र मोदी जी में, एक बड़ी बिल्डिंग मिलेगी। तीसरी बात, आज ये मुद्दा नहीं है लेकिन एक लाइन में कह दूं, ये 9 करोड़ वैक्सीन के जो टीके हैं उत्तर प्रदेश ने लगाए हैं कम समय में।
ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तारीफ कर रहा है और ये बीजेपी का टीका बता रहे थे। अब आते हैं किसानों पे। किसानों का दर्द इनको हो रहा है। इनकी सरकार को लात जनता ने इसलिए मारी कि गन्ना किसानों और किसानों का बकाया नहीं दे रहे थे, और उसके बाद योगी जी आए, 35,000 करोड़ बकाया जो था गन्ना किसानों का दिया, और जैसा आपने बताया 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, रिकॉर्ड भुगतान। और आजम खां क्यों अंदर है चित्रा जी? आजम खां जेल की सलाखों में इसीलिए है क्योंकि उन्होंने किसानों की कई सौ एकड़ भूमि जो है गलत तरीके से कब्जा कर लिया। आज योगी सरकार ने उस जमीन को वापस लिया। चलिए ठीक है, जो आरोप आपने लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी पर, उन दोनों ही नेताओं से मैं जवाब लूंगी इसका, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का यह कहना है कि कोई अच्छा काम करो उसमें भी ढूंढ ढूंढ कर कमियां खोजी जाती हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, जबकि सरकार लगातार साफ नियत से काम कर रही है। मोदी की पीर क्यों, आरोपों की तीर, इसी बात को लेकर लगातार दंगल में हमारी चर्चा जारी है। मुकेश शर्मा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि इसके पहले गौरव भाटिया जी ने सीधे आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, और मेरा भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इस मौके पर भी उन्होंने कहा 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने के लिए वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है, और इस पर आप लोगों की चुप्पी रहती थी। उनका यह कहना है कि इस पर अगर बोलते तो सारी गप्पबाजी खोलकर सामने आ जाती और सारा झूठ पकड़ा जाता आप लोगों का। प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस के लिए। चित्रा जी, पहले तो मैं मिश्रा जी जो संघ के बैठे हैं उनका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा गैर जिम्मेदार विपक्ष, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन कोरोना के संकट काल में, पहली वेव में भी, सेकेंड वेव में भी, पूरी शक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करता रहा। उस वक्त हमने ये नहीं देखा सरकार किसकी है, जिससे जो सामर्थ्य थी कांग्रेस का छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े लीडर तक, जो उसके बस का था वो उसने काम किया है। और आपके भारत सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, आपके आसाम में संघ के प्रचारक जो मेरे क्षेत्र में रहते हैं, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, विश्वास पारक उत्तम नगर के रहने वाले हैं, वो संघ के प्रचारक हैं, घर बार छोड़कर आसाम के अंदर वो आजकल है। वो ऐसे लोगों ने फग्गन सिंह कुलस्ते साहब ने ट्वीट करके मदद मांगी। आप कहते हैं कोरोना काल में विपक्ष गैर जिम्मेदार था। अरे मिश्रा जी, आप संघ के लोग हैं, कम से कम आप तो सच बोलिए। जो आप कहते हैं आप बड़े चरित्रवान संगठन हैं। दूसरी बात आपने राजस्थान के बारे में कही, जो हमने राजस्थान में कर्ज माफ करने की बात कही थी, हमने सरकार बनते ही पहले 90 दिन में उसको पूरा किया। नहीं, जो सवाल किए हैं तो जवाब मैं दूंगा। गौरव भाटिया जी ने कहा 35,000 करोड़ रुपए का भ्रम फैलाया जा रहा है। गौरव भाटिया जी, आप आज तक के दर्शकों को गुमराह मत करिए। टोटल सेंट्रल विस्टा जिसका आपने नाम रखा है, उस टोटल सेंट्रल विस्टा की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बताइए। आप वैसा ही झूठ बोल रहे हैं जैसा संसद में आपके स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि बगैर ऑक्सीजन के हिंदुस्तान में कोई मरा ही नहीं है। बगैर ऑक्सीजन के हिंदुस्तान में कोई मरा ही नहीं है। अरे इससे बड़ा सफेद झूठ कोई दुनिया में बोल सकता है? संसद में जो आपने बोल दिया। मुकेश शर्मा जी, उच्चतम न्यायालय मैं उत्तर दे दूं चित्रा जी, मैं ये कहा गया था कि राज्यों की ओर से आंकड़े नहीं दिए गए हैं। ठीक है सर, आप लोग कांग्रेस शासित राज्यों में बता देते, कम से कम ईमानदारी वहीं से सामने आ जाती। ऑक्सीजन वाले मामले पर सारी सरकारें जनता को एक जैसी ही नजर आती हैं मुकेश शर्मा जी। ठीक है, लेकिन 35,000 करोड़ के आंकड़े पर आपने सवाल पूछे। गौरव भाटिया जी बताइए, ये 35,000, उन्होंने कहा है कि जो पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उसमें 35,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। आप गिनाते रहिए 1314। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। ये गलत बात, आप जवाब देने दीजिए। आप अरे उनके जवाब तो सुनिए मुकेश शर्मा जी, ये डिक्टेट करना बंद कीजिए आप लोग, है ना? ये बिल्कुल डिक्टेट करना बंद कीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब जब मैं पूछ रही हूँ उनसे सवाल, आपने बता दिया, आप सवाल जवाब सुनिए। गौरव भाटिया जी बोलिएगा ना सर, भाषण देने थोड़े ना बैठे यहाँ पर मुकेश जी, डिबेट में आए हैं ना, एक एक करके सवाल लूंगी और जवाब सुनूंगी। बोले गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं 35,000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं और आप लोग झूठ बोल रहे हैं पूरे मामले पर। चित्रा जी देखिए, पूरा देश भारत जानता है, भारत का हर बच्चा भी जानता है, मासूम बच्चा भी जानता है, वृद्ध व्यक्ति भी जानता है, इस देश में अगर झूठा सबसे बड़ा कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। और राफेल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में माफी राहुल गांधी ने ही मांगी। प्लीज चित्रा जी, मैं चुप हो जाता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा कब बोलना है।
प्लीज। सबसे बड़ा जुमले ये ऐसे एक सेकंड मुकेश जी, आपकी जब बारी आएगी आप बोलिएगा। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। मुकेश जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अब जरा उनकी बात भी सुनिए। आपकी बारी आएगी तो मुकेश जी आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में आएगा। मुकेश जी मोदी जी जुमलेबाज प्लीज, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है आप जवाब सुन लीजिए। मुकेश जी जवाब सुन लीजिए, बोले गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं आपके चैनल पे जो भी कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकालिएगा। राहुल गांधी झूठा है, उसने माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट का करारा थप्पड़ गाल पे पड़ा, सूजन अभी भी है, ये तथ्य है। दूसरी बात, चुप कराइए। फिर चित्रा जी मैं चुप हो जाऊंगा। अब हम लौट के ये 35,000 करोड़ वाले मामले पे गौरव भाटिया जी एक सेकंड, ये 35,000 करोड़ वाले मामले पर आइए ना। सही आंकड़ा क्या है वो बताइए, देश वो जानना चाहता है। मैं फिर से बताता हूँ चित्रा जी, ये दो आंकड़े, मुकेश जी प्लीज, दो आंकड़े गौरव जी देखिए, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है उसका कुल खर्च 862 करोड़ रुपए है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 1300 करोड़ टोटल। ये आंकड़े हैं मेरे पास, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और दोबारा रख रहा हूं। अब तीसरी बात इन्होंने करी कि हम तो समर्पित थे कोविड के समय में, इतना समर्पित थे, फतेह किट स्कैम हो रहा था पंजाब में, वैक्सीन राजस्थान में जमीन में गाड़ी जा रही थी, इतना समर्पित थे कि कोवैक्सीन मत लगवाओ, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कह दिया, और इतना समर्पित थे कि कोविड को मोविड बुला रहे थे। तभी हमने भी नामकरण किया कि कोविड को हम भी रोविड बुलाएंगे राहुल गांधी के नाम पे। और एक बात पे और कह दूं प्लीज चित्रा जी, अच्छा नहीं लगता, देखिए बिना दांत के ऐसे बोलते रहे, अच्छा नहीं लगता। दांत दिखाओ, चलो दांत दिखाओ। व्यक्तिगत टिप्पणी से हम थोड़ा सा बचें। गौरव भाटिया जी मेन मुद्दे पर, मुकेश जी प्लीज एक सेकंड, व्यक्तिगत टिप्पणी पर हम थोड़ा सा बचें। मुकेश जी उनको एक बार बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, ठीक है। मुकेश जी मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी मैं केवल इतना कहूंगा, जिस तरह से भारत मजबूत हो रहा है, चाहे वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे पास होइट्जर आ रहे हैं, अपाचे, चिनूक, रफेल, इन लोगों को दर्द ये है कि ये सत्ता में है नहीं, कमीशन कैसे खाएंगे। और ये खानदानी चोर मानता हूं मैं इनको। आप बोफोर से लेके रफेल तक देखिए, ऑगस्टा वेस्टलैंड तक देखिए। रफेल में खुद AK एंटनी जी ने कहा कि भैया हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे। गौरव जी आपकी बात पूरी हो गई हो तो मुकेश जी बाकी दो मेहमान का इंतजार करें। एक सेकंड की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप लोग आए हुए हैं। प्लीज आप सभी से गुजारिश है, प्लीज गौरव भाटिया जी और मुकेश शर्मा जी, मुकेश जी प्लीज ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना बंद कीजिए। जब लोगों के पास मुद्दा नहीं होता है तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर आप लोग उतारू हो जाते हैं। एक सेकंड सा प्लीज, मुकेश जी ये बताइए ये मोदी महल कैसे हो गया? एक सेकंड मुकेश जी, मोदी महल कैसे हो गया? जो बार बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आप लोग मोदी महल कहकर प्रचारित करते रहे हैं, वो मोदी महल कैसे हो गया? और जो बातें गौरव भाटिया जी कह रहे हैं वही बातें तो हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी कही हैं, लेकिन आप लोगों को वो आंकड़ा चूंकि रास नहीं आ रहा है तो आप लोग 35,000 करोड़ गिना रहे हैं। चित्रा जी मुझे बोलने दो ना, मैं बताता हूं। एक बार उनकी बात हो जाए गौरव जी, फिर बाकी के दोनों मेहमान भी इंतजार करें। बोलिए मुकेश जी जल्दी से। देखिए मैं बिल्कुल गौरव भाटिया जी की बात से जो 35,000 करोड़ और 1,300 करोड़ वाली बात को ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं जैसे संसद में इन्होंने कहा इनके स्वास्थ्य मंत्री ने कि बगैर ऑक्सीजन के एक भी आदमी नहीं मरा, उतना ही बड़ा झूठ आज ये सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर झारखंड में मिस्टर गौरव भाटिया करोगे तो ऐसे ही जवाब बोल रहे हैं। आपको और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की आप बीच में मत बोलिए, आप मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल बोलूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, बोलूंगा। गौरव जी ठीक है, आपने अपनी आपत्ति जताई थी, मैंने मुकेश जी को शांत किया था। गौरव जी अब एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक सेकंड, ये तू तड़ाक से बाहर, आप लोग इतने बड़े नेता हैं, प्लीज आप लोग बड़े नेता हैं, थोड़े अपने कार्यकर्ताओं का और इस देश के आम लोगों का भी सम्मान कीजिए। ये तू तड़ाक की भाषा राष्ट्रीय चैनल पर शोभा नहीं देती, प्लीज पूछिए। अरे बदतमीज भाटिया। एक सेकेंड, ये मुकेश जी प्लीज अगर आप दोनों लोग इस तरह से लड़ेंगे फिर मैं हमारे सुनील सिंह जी और विशाल मिश्रा जी के पास चली जाऊंगी। प्लीज कोई भी तू तड़ाक नहीं करेगा, सीधे आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। मुकेश शर्मा जी आप बताइए ये मोदी महल कैसे हुआ और 35,000 का आंकड़ा कहां से लेकर आ पाए? हाँ कहां से लेकर आए हैं आंकड़ा, ये समझाइए ना हमें। चित्रा जी ये 1,300 करोड़ का आंकड़ा सफेद झूठ है। 35,000 करोड़ की बात पे कांग्रेस अभी भी स्टैंड कर रही है
आया और जेल कहां ये से? उतना ही बड़ा आंकड़ा झूठ है कहां से जैसे आया? ऑक्सीजन ये के बगैर कोई पीछे नहीं स्रोत मरेगा, क्या उससे है बड़ा आपके उतना इस बड़ा आंकड़े झूठ का? है। दूसरी बात, आया कहां से है ये आंकड़ा? आने तो दो, आप आने तो दो। इटली और रोहिंग्या आप बात तो पूरी होने नहीं देती है, दिक्कत ये है। नहीं बोलिए ना मुकेश शर्मा। अरे मुझे बोलने दो ना भाटिया अब जी। एक ही आप बात को 4 बार आप रिपीट अरे करेंगे तो क्यों? फिर उसे आपको अटकी रहेगी लगता है ना, मैं उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। आपके पास कोई स्पेशल गौरव पास जी, है प्लीज। रोहिंग्या अरे वाला? भाई, इसमें बोलेंगे आप हमारे हम भी ऊपर उतना ही मानहानि बोलेंगे का फिर। मुकदमा कर दो, हम तुम 35 मिर्ची लगाओगे, करोड़ की बात तो मिर्ची का स्टैंड है। एक कटोरी और लगा पंजाब देंगे। का सवाल जो याद उठाया रखना है, ये बात। जो तुम गन्ने एक का मिर्ची भाव लगाओगे, पंजाब में हमने हम किया 100 है, मिर्ची लगाएंगे। आपके अंदर हिम्मत तुम है एक मिर्ची तो उत्तर दिखाओगे, प्रदेश में हम गन्ने 100 का मिर्ची समर्थन मूल्य दिखाएंगे। करिए आप पंजाब याद का। रखना ये बात। क्यों मार रहे हैं राहुल गांधी की आप उत्तर राजनीति प्रदेश के खत्म। किसान को? चीयर आप कैसी लीडर बात है करते हैं? वो, भारतीय राजनीति के अरे बार बार यही समर्पित हम बात थे, बोलेंगे। समर्पित अमेठी कांग्रेस हार थी गए। जनाब। आपके आप वो आपकी छोटे पार्टी वाले बंगारू पप्पू, लक्ष्मण की पार्टी अमेठी जो हार पैसे गए। लेते पकड़ी गई हो, अरे वो पार्लियामेंट भ्रष्टाचार की बनेगा। बात ना करें हमसे। ये कोई इटली जो में ताबूत घोटाले गांधी में भवन फंसी नहीं हो, बन रहा है, हमसे सोनिया बात गांधी चलिए करेंगे। ठीक है, आप दोनों की तू लोकतंत्र मैं से का बाहर मंदिर निकलते है हुए ये। बाकी मेहमानों के पास हम जाएंगे। हो गए आप लोगों की बात। सुनील जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह भी कहा गया है, आज उन्होंने कहा है कि अब तक की सरकारों का तो हाल ये रहा है कि चलता है, रुक जाओ, काम चलने दो, 6 महीने अगर हो भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। मतलब विकास की ये स्थिति थी कि कामकाज में लेट लतीफी सरकारों की पहचान थी, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद विकास की कामों में तेजी आई है। उनकी ओर से ये बात भी आज कही गई है और पुरानी तमाम सरकारों पर, जिसमें आप लोग भी शामिल है, निशाना साधा गया है। देखिए चित्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो आप भी स्वीकार कर लीजिए, हम भी स्वीकार कर लें। हाँ, ये है कि देखिए देश के सामने कौन झूठ बोलता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 15 लाख रुपए देने की बात किसने कही थी? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात किसने कही थी? किसने बुलेट ट्रेन लाने की बात कही थी? किसने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी? ये सब बातें किसने कही थी? और अगर कही थी तो हकीकत में क्या जमीन पर उतरे? आज बारिश हो रही है चित्रा जी, लखनऊ देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का शहर गोरखपुर देख लीजिए, सारा पानी भरा है, सड़कें बैठ गई हैं। तो हम तो केवल एक सवाल कर रहे हैं। आप बात कर रहे थे किसान की, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमने इतना भुगतान कर दिया। देश के सामने आप ये बताओ ना कि अभी भी गन्ना किसानों का कितना बकाया है, इस पर ये लोग कभी बहस नहीं करते। दूसरी बात, कोविड की बात आई। कोविड में चित्रा जी मुझे नहीं कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें गई हैं कोविड के दौरान, उन्होंने उत्तर प्रदेश को और देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया है। शमशान घाट आप छिपा रहे हैं, शमशान घाट पे लाइन लगी थी, एक औरत अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। एक क्लोजर कमेंट ले लेती हूँ विशाल मिश्रा जी से, मेरे पास वक्त की कमी है। सुनील सिंह जी ने जो आरोप लगाया विशाल मिश्रा जी, एक क्लोजर कमेंट आपका। ठीक है सर, मुझे ब्रेक पर जाना है इस वजह से। ठीक है विशाल मिश्रा जी, तस्वीरें आप देख जी। क्या साबित करना चाहते हैं? तस्वीरों को छिपाने की कोशिश की गई यूपी सरकार की ओर से कोरोना काल में, वो आरोप लगा रहे हैं। और शायद ये इस बात को भूल रहे हैं कि उन आरोपों पर न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी चित्रा जी, इनको ये भी याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम के बारे में, इनको बता दें कि मान्यवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन सेवा भारती और आरएसएस ने जितने काम किए हैं, आप उसको कभी छू भी नहीं सकते, आप उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको और आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी को संघ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए 2 ही लाइन छोड़ूंगा कि दिया सोचता था उजाला हो गया, अभी उसने सूरज को देखा न था। तो आपके लिए बिल्कुल ये लाइन सही बैठती है और आपके पार्टी के नेताओं के लिए। आज दंगल का हमारा सवाल था कि क्या पीएम मोदी के हर काम को विपक्ष जानबूझकर निशाना बनाता है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 82% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 18% ने नहीं में जवाब दिया है। यानी देश की एक बड़ी आबादी ये मान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर काम को विपक्ष जानबूझकर निशाना बनाता है।